हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल हैशटैग एब्सेक एजुकेशन में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की वीडियो में ऐसा मैं ट्रिक बताऊंगा कि आपका दुनिया का कोई भी जीवन परिचय हो, आप लिखेंगे कैसे। सिर्फ 8 टिप्स और टॉपिक याद कर लीजिए, बस। जीवन परिचय आपको याद और रटने की ज़रूरत भी नहीं है। तो 2025 में यह जीवन परिचय आने वाला है चार रामचंद्र शुक्ल का, जो कि 5 नंबर का जीवन परिचय आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। हिंदी का पेपर मेरे पास एक 2024 का है। इसमें देखिए चार रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय आया है। देखिए यहाँ पर कि 26 का प्रश्न है कि दिए गए लेखकों में से, यहाँ पर देखिए पढ़िए कि एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी रचना का उल्लेख करिए, जो कि 5 नंबर का आपका प्रश्न ये पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में। और ये हर साल आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। तो प्यारे साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयशंकर प्रसाद, ये 3 जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपको लिखना कैसे, हमारे पास यहाँ पर देखिए 26 का प्रश्नोत्तर संख्या इस प्रकार 26 का आप डालिए, यहाँ पर इस प्रकार डालिए आप कॉपी में, अपने बोर्ड कॉपी में। और तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो इस प्रकार हेडिंग डाल दीजिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब इस डालने के बाद में इतना टॉपिक आपको पता होना चाहिए कि जो हमने डिब्बे में यह बनाया है, आपको इतना टॉपिक आपको पता होना चाहिए। तो यही टॉपिक आपको बस यहाँ पर लिख देना है। एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा, एक नंबर भी नहीं काटेगा, या मेरी 100% गारंटी है। जन्म स्थान 1884, जन्म स्थान अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश, शिक्षा इंटर तक के रहन। इनके पिता का नाम चंद्रबली था। मृत्यु इनकी 2 फरवरी 1941 में हुई थी। इनकी रचनाएं चिंतामणि, रसमीमांसा और त्रिवेणी। इतना चीज़ यदि आपको इसमें लिखना है, और आप एक पन्ने में, बहुत लोग कहते हैं कि 4 पन्ने लिखो अच्छा नंबर मिलेगा, तो ऐसा कोई बात नहीं है। इतना टॉपिक इनका लिखो बस। इनके टॉपिक के बारे में हमें लिखना है, ना कि हमें 4 पन्ना लिखना है। इनका मेन आपको टॉपिक लिखना है, आपको एग्जामिनर खुश होकर नंबर देगा। जी प्यारे साथियों, सबसे पहला आता है जन्म, जन्म स्थान, शिक्षा, पिता, इनकी मृत्यु, इनकी रचनाएं। रचनाएं लेकर तुम्हारा 5 नंबर देगा, रचनाएं नहीं लिखेंगे तो नंबर काट लेगा। इस प्रकार हेडिंग डालिए जीवन परिचय। जीवन परिचय में आपको लिखना किस प्रकार है कि इस प्रकार डाल दीजिए, इनका जन्म लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस प्रकार डाल दीजिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म, या जी का जन्म, का जन्म। अब यहाँ पर सन डालिए, सन डालिए क्या तुम्हारा है 1884। तो इस प्रकार इतना डालिए कि क्या सन 1884 ईस्वी। इनका पहला स्टेप तो हो गया, जो कि मेन टॉपिक था इनका जन्म स्थान। इनका जन्म सन 1884 में हुआ, यानी कि कहाँ हुआ, बस्ती, यानी कि अगोना के बस्ती जिला, यानी कि बस्ती जिले अगोना नामक, अगोना नामक ग्राम में हुआ। इनका जन्म स्थान भी इसमें ऐड करना है, हुआ। दूसरा टॉपिक यही था कि जन्म स्थान आपको लिखना है, और ये कहाँ है, बस्ती, जो कि उत्तर प्रदेश में है, बस्ती जिला। अब यहाँ पर अगला टॉपिक इनकी शिक्षा के बारे में बात करते हैं। इनके पिता का नाम लिख दीजिए पहले, या शिक्षा लीजिए। इनके पिता का नाम लिख दीजिए, क्या था, चंद्रबली शुक्ल था। इस प्रकार लिख दीजिए, इनके पिता का नाम चंद्रबली था या चंद्रबली शुक्ल था। इतना हो गया टॉपिक, जो कि मेन टॉपिक लिखना है आपको, सिर्फ मेन। अब अगला टॉपिक, यानी कि शुक्ल जी को बचपन से ही पढ़ाई में, इस प्रकार लिख दे, शुक्ल जी को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में लगन थी, यानी कि उनका पढ़ाई लिखाई में अच्छा मन लगा था। उन्होंने घर पर मतलब पढ़ी, घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, इतना टॉपिक लिखिए। फिर फारसी के बाद में आदि का गहन अध्ययन किया या ज्ञान प्राप्त किया, या फारसी आदि कई भाषाओं का, इतना डालने के बाद भाषाओं का अच्छा ज्ञान था या अध्ययन था, ज्ञान प्राप्त किया। उर्दू, फारसी आदि कई भाषाओं का ज्ञान अच्छा प्राप्त किया। इतना आपको टॉपिक लिख देना है, क्योंकि इस टॉपिक को आपको जरूर लिखना है। फिर उसके बाद में आ जाते हैं साहित्य की सेवा करते हुए सन 1941 ईस्वी, इनका मृत्यु डाल दीजिए, 1941 ईस्वी में हृदय गति रुक गई, मतलब क्षय रोग का शिकार हो गए। रुक जाने के कारण इनका या इनकी मृत्यु हो गई। इतना आप जीवन परिचय में लिख देते हैं तो एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा। अब रचनाएं लिख दीजिए। रचना आपका जो कि चिंतामणि, रस मीमांसा, त्रिवेणी, जो कि इनकी रचनाएं हो गई। तो प्यारे साथियों, त्रिवेणी इतना लिख देंगे, एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा, जो कि मेन टॉपिक है। डिब्बे वाला जरूर लिखिएगा। इतना हो गया, ये डिब्बे वाले आपको लिखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्यारे साथियों, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जीवन परिचय आप जरूर इस प्रकार पढ़ लें, तो आपके बोर्ड एग्जाम में फंसेगा जरूर है 2025 में। तो इतना लिख देंगे, एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा।